इतनी बड़ी नहीं होती है। मैं तो इस फील्ड से था ही नहीं, और आप लोगों ने, ऊपर वाले की दया से मैंने जिस फील्ड में भी पैर रखा है मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। जब मैं लखनऊ जैसे एक छोटे शहर से स्कॉटलैंड जैसे पहुंचा था, जब मैं लखनऊ से दिल्ली गया था तो मुझे लोग कहते थे, मैं आप करके बात करता था लोगों से, तो लोग मुझे ये सिखाते थे कि एडम जी, आप करोगे ना यहाँ तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी, ये लखनऊ नहीं है। मुंबई गया मैं, मुंबई में लोगों ने मुझे भैया कहा, क्योंकि हमारी आदत थी भैया कहने के लिए। गलती से मैंने किसी कह दिया भैया ये ऑटो कहाँ से मिलता है, तो वो मुझ पे नाराज हो गया, कहता है मैं भैया लगता हूँ तुम्हें, मुझे नहीं मालूम था भैया क्या होता है। समझिए एक लखनऊ का बंदा जिसको छिलना पड़ा दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, वो जब स्कॉटलैंड पहुंचा, उसका एक बचपन से ख्वाब था कि शायद मैं एक दिन स्कॉटिश पुलिस ऑफिसर बनूंगा, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में सुना था कि दुनिया की सबसे बेस्ट फोर्स है स्कॉटलैंड की। जब मैंने देखा, सारे लंबे चौड़े गोरे लोग होते थे, मैं छोटा सा काला सा, कभी समझा भी नहीं था कि सोचा भी नहीं था कि क्या मैं फोर्स में जा सकता हूँ। एक दिन मैंने किसी से ऐसे ही पूछ लिया कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कभी स्कॉटलैंड फोर्स में ज्वाइन करूं, मगर आप लोग इतने लंबे चौड़े होते हो, हमें तो कोई लेगा नहीं। तो देखिए चमत्कार ऊपर वाले का, उसने मुझे बोला कि क्या ये कोइंसिडेंट है कि तुम आज मुझसे पूछ रहे हो, आज से एक दो दिन पहले ही एक रूल चेंज हुआ है। रूल चेंज में ये हुआ है कि अब वो 6 फुट की हाइट हटा दी गई, हाइट इज नॉट रिस्ट्रिक्शन अंटिल अनलेस यू फिट, मगर एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे बोला यहाँ जाके आप उनसे मिलो, ये रिक्रूटमेंट होता है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं नेक्स्ट डे भागता हुआ गया, सबसे पहले मैंने वहां, और देखते ही देखते देखते सारा एग्जाम पास करते करते आखिरी जब इंटरव्यू में पहुंचा, तो शायद आप लोग को नहीं मालूम है, स्कॉटलैंड में इंग्लिश जो अलग होती है, वो ऐसी इंग्लिश बोलते हैं तो आधे लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि वो दूसरी कंट्री में चले गए हैं क्या, क्योंकि उनकी इंग्लिश अलग होती है, उनका लोकल लैंग्वेज बहुत होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बिहार में चले जाए, कोई बिहारी बोल रहा हो, तो बिहारी हिंदी तरह से होता है ना, मगर जिसको अगर कोई बाहर का बंदा हो जिसको ये नहीं मालूम बिहारी और हिंदी एक ही तरह से होते हैं, पर वे ऑफ टॉकिंग इज डिफरेंट, वैसा मेरा सिचुएशन था। जब मैं फाइनल पहुंचा तो मेरे को समझ में आ गया था मेरी सबसे वीक पॉइंट है कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि, वो जब मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उनकी एक्सेंट अलग है। मैंने वहां की एक कॉमिक होती है, बड़ी लोकल कॉमिक होती है, ओरविल्ली, मेरे ख्याल डगलस जी हंस रहे होंगे अगर सुन रहे हैं तो, इफ यू अंडरस्टैंड। ओरविल्ली करके एक बूथ होती है जो वहां के लोकल स्लैंग यूज करती है, मैंने उसको एक महीने तक रट डाला। जब मेरे इंटरव्यू में मेरे सुपरिटेंडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा, एडम मैं हमारी एक्सेंट मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी इंग्लिश दूसरी है, हमारा एक्सेंट दूसरा, तो मुझे समझ कैसे पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये बुक पढ़ के सीखा है आपकी लैंग्वेज कैसे क्या बोलना है, और वही चमत्कार कर गया। वही $1 की बुक ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर वो मैंने नहीं खरीदा होता या मेरा एक फोकस नहीं होता, तो शायद मैं स्कॉटलैंड में पुलिस ऑफिसर बन के नहीं घूम रहा था चौड़े से। पहला एक हिंदुस्तानी था जिसको जॉब मिला था, कमिंग फ्रॉम इंडिया एज अ पुलिस ऑफिसर। जब मैं स्ट्रीट में जाता था तो लोग मुझे देखते थे जैसे कोई जानवर आ गया है, एक अलग सी दुनिया से कोई आ गया है। मुझे बोलते थे लोग, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कहते थे यार तुम देखने में तो बड़े स्मार्ट लगते हो, पर इतने छोटे क्यों हो। अब मैं लोगों को क्या समझाऊं कि हम लोग ऐसे ही पैदा जब हुए हैं, हमारी हर कंट्री का एक अलग होती है हाइट और ये होती है। तो उनको समझने में ये शायद टाइम लग रहा था कि बाहर का इंसान आके भी
हमारे कंट्री में हमको अरेस्ट कर रहा है जिसको हम अरेस्ट करते थे। मैंने ये भी फेस किया था। अब तो दुनिया बदल गई है। आज से 20 साल 25 साल पहले मैं अगर किसी गोरे को अरेस्ट करता था ना, उनके अंदर ये फीलिंग होती थी कि साला इनकी दुनिया को राज किया है मैंने, और आज ये बंदा मुझे अरेस्ट कर रहा है, मेरी पिटाई कर सकता है, मेरे को धक्का मार के कार बैठा के अंदर कुत्तों की तरह ट्रीटमेंट कर रहा है। कभी इनको हम राज करते थे, मैंने ये भी सुने हैं। क्योंकि मैं फोकस था, मुझे सपोर्ट मिला, मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मैं ये नहीं कहता हूं मैंने अकेले किया है, मुझे बहुत सपोर्ट मिला लोगों का। अगर आप फोकस होगे ना तो ऊपर वाला आपको सपोर्ट करेगा, और कहां से करेगा नहीं मालूम। आपको लगेगा शायद इसके आगे कुछ नहीं है, लाइफ खत्म हो गई है। सडनली आपको कुछ ऐसा हो जाएगा लाइफ में कि आपको इतना सपोर्ट मिल जाएगा आपने सोचा भी नहीं था। जैसे वकार, जिस दिन मुझे वकार जी से बात हो रही थी जब मीटिंग में, वो बोल रहे थे कभी कभी मैं 10 लोगों से मिलता हूँ, सारे मना कर देते नहीं ये क्या बकवास है, मगर 11वां आदमी ऐसा मिल जाता है कि वो 10 का जो है ना, जिन्होंने मना किया है उसके 100 गुना दे जाता है मेरे को। क्योंकि ऊपर वाले का ये नियम है, लॉ ऑफ, मैं इस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता हूँ। कहते हैं ना, जैसे एवरी एक्शन हैव गॉट सेम इक्वल रिएक्शन। जो लॉ है हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जब तक आप लोगों को देंगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। ये तो एक लॉ है। आसमान से गिरेंगे नीचे ही गिरेंगे, ऊपर नहीं हवा में उड़ जाएंगे। ये लॉ है, जब तक आप उस ग्रेविटी को पास नहीं करेंगे। ये सब चीजें बनाई गई है, कोई रीजन है। आर्मी, पुलिस बनाया गया है, रीजन है। हमें सबको मालूम है चोरी करना पाप है, मर्डर करना पाप है, तो फिर पुलिस क्यों बनाई गई है? दूसरे देश में अटैक करना, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना। ऊपर वाले ने इतना दिया है फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए आर्मी बनाई जाती है कि हर चीज के नियम होता है। ऊपर वाले ने हर चीज का नियम बनाया है, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, इस्लाम के हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो। कहते हैं प्रेयर इज मस्ट। बिना प्रेयर के आप, बिना पूजा पाठ के आप, बिना नमाज के आप उससे कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक नियम है। मैं भी इस पे बिलीव करता हूं। जब लोगों ने मुझसे पूछा क्या एडम जी आपका विजन क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या हैं, बस मैं जाके मैं जाके इतना बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट है सेंट सरबेटी कॉइन। वो पूछते हैं इसके फाउंडर कौन है, कहते हैं एडम सैनी है। गूगल करता हूँ, दिखाता हूँ, गूगल दिखने के बाद लोग कहते हैं अच्छा ठीक है कहाँ कॉइन लगाना है। मगर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपसे जानना चाहते हैं कि मैं पैसा कहाँ लगा रहा हूँ। आज हम डगलस, और आज एक मीटिंग में थे हम लोग, आज वो भी यही बोल रहा था कि आज से 3 4 साल या 5 साल पहले कोई भी कॉइन बनाओ, कुत्ता कॉइन बनाओ, कैट कॉइन बनाओ, लॉन्च कर दो, पैसे इकट्ठा करो। कुछ लोगों ने पैसे बनाए और उसके बाद कंपनी बंद, किसी कुछ नहीं मालूम कौन है क्या है। वो बहुत आसान था। वो हम लोग को बहुत अप्रिशिएट कर रहा था, कहता है एडम जी सबसे पहले डगलस इज हियर। उनको हिंदी नहीं आती फिर भी मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोलूंगा। वो बंदे ने, द गाय सेड एडम बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू सल्यूट यू बिकॉज यू स्टिल हियर, यू स्टिल टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट, यू कुड हैव रन अवे। हम और डगलस जिससे मीटिंग कर रहे थे उसने यही बोला कि सबसे पहले मैं आपको सल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं कि इतना होने के बाद आप भाग सकते थे मगर अभी आप हैं। इसका मतलब है कि आप करना चाहते हैं।
मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, हम लोग बहुत बड़े एक्सचेंज हैं। हम लोग ऐसे एक्सचेंज है जो इंश्योरेंस भी देते हैं। उसने बहुत सी अच्छी चीज बताई, सर आप जब इतना कर रहे हैं तो आप रजिस्टर भी हो जाइए, लीगली कवर भी हो जाइए, सोना लेटर रूल आ जाएगा। जो हम लोग ने कहा कि हाँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और हर चीज का एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप। कोई विड्रॉल खुलता है या बंद होता है, कैपिंग लगी है, इससे मेरे को खुशी नहीं होती है। मैं सही बता रहा हूँ भाइयों, मेरे को कोई खुशी नहीं होती है, बल्कि मुझे दुख होता है कि मैं आप लोगों को पूरी तरह से दे नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ तो बहुत कुछ दे रहा हूँ कि ना आपको कुछ दबाना है, ना आपको चिंता करना है, आपने लगा दिया आपका काम मिलेगा। दूसरी तरफ मैंने आपको कैपिंग कर रखी है, वो पेन मैं ही समझ सकता हूँ, वो मैं आपको समझा नहीं सकता। अगर मैं हनुमान होता तो सीना फाड़ के दिखा सकता था, नहीं हूं मैं। तो चलिए, ये मेरा दिल की बात थी, मैंने निकाल दी। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट काम करते हैं, हमें बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, उनसे बस ये कहूंगा कि प्रोजेक्ट को गिराने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। कुछ लोग वेट करते हैं कि अच्छी न्यूज आए तो हम कॉइन कलेक्ट करते रहते हैं, हमेशा दिखता है जैसे कोई अच्छी न्यूज आती है वो कॉइन को सेल करते हैं ताकि कॉइन की प्राइस गिरे। वो प्राइस गिराएंगे तो बहुत से लोग उसको सेल करेंगे। मैंने आपको पहले ही समझाया कि दो तरह से शिकारी होते हैं, एक शेर होता है और एक हाइना होता है जिसको लकड़बग्घा कहते हैं। आप किस ग्रुप में हैं? शेर जो है शिकार करता है, जब तक शिकार मर ना जाए उसको खाता भी नहीं है, फिर उसको एंजॉय करता है। शेर बने, ना कि लकड़बग्घे हाइना बनने की कोशिश करे कि जानवर को नोच नोच के, जिंदा जानवर भाग रहा है उसको उन्होंने पकड़ लिया, उसका कोई पेट नोच रहा है, कोई आंख नोच रहा है, कोई कान नोच रहा है, जिंदा है उसको खा रहे हैं। यही होता है जब सेल होता है। कुछ लोग लकड़बग्घे बन जाते हैं और कुछ लोग शेर रहते हैं, शेर की तरह शिकार करके खाना जानते हैं, उसका एंजॉय करते हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू से बोला है, ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है एक दिन में आपको मिलीनियर बना देगा। मैंने शुरू से बोला है, शायद मैंने इस बात को कभी भी छुपाया नहीं है। मैंने इस बात को कभी भी नहीं छुपाया कि हमारे यहाँ हैकिंग हुई थी। आज भी मैं इन्वेस्टर से बात करता हूँ, सबसे पहला मेरा ये टॉपिक होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बताइए ये अपना प्रोजेक्ट की पहली बारे बता रहे हैं। मैं कहता हूँ कम से मैंने उनको बता दिया, अब वो मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे उनके ऊपर है। जुड़ेंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा हैकिंग हुआ था तो आपने क्या किया। अच्छा, हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सर्टिक के पास गए, वहां से हमने उनको दिया। तो वो कहता है, वो अप्रिशिएट करता है, वो ये नहीं कहता आपके साथ क्या हुआ। उन्हें मालूम है कि गलती अगर होती है तो उसको सुधारा जा सकता है, और हम सुधारते हैं, छुपाते नहीं है कोई चीज को। इसी तरह हमने कभी नहीं छुपाया है कि पैसा उतना ही लगाए जितना आप लूज कर अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने के लिए। अगर आपने पैसा ज्यादा लगाया है उधार लेके लोन लेके, मुझे नहीं मालूम ऐसा आपने क्यों किया, जब इतना बताने के बाद भी ऐसा हो रहा है, तो इसमें मेरी गलती कहाँ से है? डिस्क्लेमर भी हम बताते हैं आपको। मैं ये सोचता हूँ जब हम लोग इतना बताते हैं तब लोग गलतियां कर रहे हैं। जहां पे लोग कुछ नहीं बताते, छुपाते हैं, वहां तो क्या होता होगा वही जानते हैं। चलिए, बस यही कहूंगा, प्लीज थोड़ा सा आप लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। पीयर टू पीयर मैंने इसलिए खोला था ताकि आप लोग को पैसा कमा सके बिना एक्सचेंज पे जाए।
बहुत से लोगों ने उसका बिजनेस बना लिया और मेरे पर ही सब कुछ कह दिया कि सर रेट गिर रहा है, बढ़ रहा है। और आप लोग लीडर्स हैं, आप लोग बिजनेस पार्टनर हैं। अगर आप पार्टनर हैं तो आप लोग की भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्टनर की तरह भी बिहेव करें। बेचे, जो पीयर टू पीयर हो रहा था बेचते आप, मगर आप कहते चलो 10 कॉइन में बेचता हूँ, 1 कॉइन तो वहां से खरीदा सकता हूँ। अगर आप पार्टनर हैं तो पार्टनर की तरह बिहेव करिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं अकेला केवल प्रोजेक्ट ला सकता हूँ, अच्छी अच्छी चीजें ला सकता हूँ, मगर सक्सेस अनसक्सेस होना आप ही लोग के ऊपर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी तो आप लोग को फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, मैं मानता हूँ। मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी से मैं ये सब बातें नहीं कर सकता। मैं केवल आप ही लोग से कह सकता हूँ, क्योंकि आप ही लोग अपने हैं और मैं इसलिए सबसे पहले अपने देश में आया था। पिंकी जी, अगर आपके पास स्लाइड है तो आप शेयर कर सकती हैं, मैं प्रोजेक्ट में जाना चाहता हूँ। सर आई हैवंट। अच्छा, आपके पास नहीं है। मैं देखता हूँ कि शायद मैं शेयर कर सकता हूँ कि नहीं। शुड आई ऑफ माय स्क्रीन सर? नहीं, ओके, डोंट वरी, मैं कर लेता हूँ। ओके थैंक यू। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो ये इकोसिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही ना मैडम? क्लिक कंफर्म कर दे प्लीज। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है सर। ओके। अच्छा देखिए, प्रोजेक्ट के बारे में तो रोज बताया जाता है, और आज बाहर म्यूजिक की आवाज आ रही हो आपको, क्योंकि आज यहाँ पे धूप निकली है, सूरज निकला है, लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। बहुत कम होता है कि हमारे कंट्रीज में धूप निकलती हो, ठंड होती है। अभी ठंड बहुत है मगर धूप निकला तो लोग थोड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। हो सकता है आपकी म्यूजिक आवाज बाहर से आए, उसको इग्नोर करिएगा। तो प्रोजेक्ट के बारे में आपको रोज बताया जाता है, इकोसिस्टम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और किसी ने हमारा पूछा था हमारा विजन क्या है और अभी हमारा क्या काम चल रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पे हैं, कहाँ पे पहुंचे हैं। तो आप लोग को अभी ये तो मालूम ही है कि अभी हम लोग सर्टिक के, सबसे पहला हमारा था कि हम जाके सर्टिक को, पहले हम सर्टिक पे जाएं और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट को चेक करवाएं, उनके तरफ से हुआ है। कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम निकली नहीं है, माइनर प्रॉब्लम है उनके लिए, प्रॉब्लम है, हमारे नहीं है। क्योंकि उनका ये मानना है कि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज है थोड़ा बहुत, इसलिए यस, अगर मैं डिसेंट्रलाइज कर दूंगा तो मैं आप लोगों को कॉइन दे नहीं पाऊंगा। ये रीजन है, एक पॉइंट उन्होंने निकाला है। और थोड़े बहुत एक निकाला हुआ है कि प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, सबको मालूम है प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वो दो चीज उन्होंने बोला है और वो शायद हमको रिपोर्ट देने वाले हैं जल्दी। आई डोंट नो, डगलस ये डील कर रहे हैं। तो ये पहला हमारा स्टेप है, हमने अपने आपको कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत किया है। ब्लॉकचेन में आपको सब कुछ दिख रहा है, ला टोकन में हम लोग हैं। और जो हमने कैपिंग ला रखी है, कैपिंग का रीजन ये है कि मैं आज कैपिंग खोल दूं तो बहुत से जो लोग हैं समझदार हैं वो तो नहीं करेंगे, जो बहुत से लोगों की बातों में आके हो सकता है वो एक्सचेंज पे जाके बेचने लग जाए। तो अभी हमारा अगर अगर अभी हमारा 3.3 चल रहा है डॉलर, तो हो सकता है जब मार्केट में बहुत सारा आ जाए, हो सकता है $1 हो जाए, हो सकता है 50 सेंट हो जाए। पर ये हो भी जाएगा ना, तो ये रिकवर हो जाएगा। तो इसके बचाने के लिए हमने क्या किया, हमने सोचा पहले इंटरनेशनल मार्केट लेके आए, इंटरनेशनल मार्केट लेके आए, जिसके लिए हमारा एक ऐप आ रहा है जिसका नाम है सी रिवॉर्ड इंटरनेशनल। उसके लिए हम और डगलस ट्रेवल कर रहे थे, CIS कंट्रीज में गए। ये जो रशियन ब्रेक कंट्रीज हैं, रशिया से जो ब्रेक हुई हैं, वो सब कंट्रीज हैं। उसमें हम लोग काफ़ी गवर्नमेंट लेवल के लोगों से भी बात चल रही है।
गवर्नमेंट लेवल से भी बात चल रही है कुछ अपॉर्चुनिटीज के लिए। शायद कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं आपको दे सकूं एक बार अप्रूवल हो जाए। अभी हम फिर वापस जा रहे हैं और वापस जाएंगे तो शायद कुछ बड़ी न्यूज़ हम आपको दे सके, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट लेवल में बात चल रही है। अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा सेलिब्रिटी कॉइन के लिए, बहुत बड़ा। ममता जी हाथ रेज मत करिए, क्योंकि कोई आपका हाथ वो नहीं करेगा अभी, प्लीज। ये हमारा पहला है सीआईएस कंट्रीज में। सीआईएस कंट्रीज में एक बड़ी चीज, अच्छी चीज देखी, वहां पर हम अपना ऑफिस भी खोलना सोच रहे हैं। वहां पे हम अपनी ऑफिस भी खोलेंगे और वहाँ की कम्युनिटी को लाएंगे। उनकी कम्युनिटी को जो है वो एडवांटेज नहीं मिल रहा है जो हमारी कम्युनिटी को मिल रहा है। जैसे हमारी कम्युनिटी में आपको एमएलएम है, वो प्योर रेफरल होगा। वहाँ पे कोई लेवल सिस्टम, यहाँ पे लेवल सिस्टम आपको इनकम होती, वहाँ पे कोई लेवल सिस्टम नहीं होगा। वहाँ रेफरल होगा, मे बी 15% और मे बी 20%, डिपेंड अपॉन कि हमारा क्या निगोशिएट होता है, वो हम कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी तो जो कॉइन आपके पास पड़े हैं उसको मैं धीरे धीरे रिलीज उसका बढ़ा दूंगा। जैसे अभी आप 2 कॉइन है 2 सेकेंड्स में या 2 मिनट्स, सॉरी 2 मिनट्स में है, फिर ये धीरे धीरे 2 से 1 सेकेंड हो जाएगा और फिर इसकी क्वांटिटी हम बढ़ा देंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि एक्सचेंज पे कितना बड़ा फर्क पड़ता है। अगर एक्सचेंज पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा तो इस क्वांटिटी को अब तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि हम खुद, हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी स्ट्रांग ना हो जाए। और मुझे मालूम है कि इतने ज़्यादा कॉइन नहीं है, कुछ लोग पैनिक हो रहे हैं एक दूसरे की बातें सुन के। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास 5,000 कॉइन है, उसी को वो अगला आदमी जब दूसरे को बताता है वो कहता है प्रीतम जी के पास, उन्होंने बोला 5,000 कॉइन है, तो उनको दूसरा बताता जाके अरे आपको मालूम है प्रीतम जी के पास 50,000 कॉइन है। तो 50,000 से 5 लाख पहुंच जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी कम्युनिटी जो है, जो लोग नहीं समझते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। कोई कहता सर मैंने आज 1,000 कॉइन स्टेक किया है। मेरे भाई 1,000 कॉइन कहाँ से आ गया आपके पास? एक्सचेंज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए मैं मान लेता हूँ, उन्होंने कहा मैंने मान लिया, कहाँ से आया है? उसका सारी कम्युनिटी ने मिलकर उनको दे दिया हो, या उसका P2P में सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर, जो लीडर्स थे, उन्होंने कहीं पे वॉलेट में पैसा इकट्ठा करके उनको दे दिया हो। ये हो सकता है मगर पॉसिबल नहीं है। सुनता सब क्यों मैं, सब लोग बोलते हैं, आप लोग को भी ऐसे ही गुमराह किया जाता है, घबराया जाता है, डराया जाता है, पैनिक किया जाता है। अगर आप लोग पैनिक होते हैं बिना सबूत के, तब तो फिर ये आपकी गलती है ना, गलती किसी की नहीं है। मैं इसीलिए यहाँ बोल रहा हूँ कि पैनिक होने से पहले तथ्यों को जाने, फैक्ट को जाने, समझे। मैंने जैसे आज एक शेयर किया स्क्रीनशॉट, मेरे पास 50 कॉल आ गए मेरे लीडर्स के लॉजिक क्वेश्चन पूछने के लिए कि सर ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्या हुआ। मैं वो लीडर से कहता हूँ आप अपना लॉजिक यूज करिए, मानिए जो कहते हैं लोग कहने दीजिए, आप अपना लॉजिक यूज करिए। तो रीजन ये है कि प्लीज पैनिक ना हो आप लोग आपको बहुत डराएंगे। जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक आप मरेंगे नहीं, और तब तक वो सोचते हैं कि हम लोगों को डरा के ही आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम तो कहते हैं कि सबका भला हो, हमारा भी साथ में भला हो, अच्छी बात है, ना कि केवल मेरा हो। ओके, तो ये हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले हम CIS पे जा रहे हैं, यहाँ पे शायद हम अपना खुद का ऑफिस लाइक खोलेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम रोल आउट करेंगे अदर कंट्रीज पे। हमारे पास पूरा रोड मैप है जो अभी मैं शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर जो मैं शेयर करता हूँ वो चीज़ें फॉलो हो जाती हैं, लोग उसको हमारे पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाते हैं, वही काम करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और वैसे ही करके हम सक्सेस हो सकते हैं, या वैसे ही करके एडम जी को पीछा सकते हैं।
मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, मुझे ना किसी से आगे जाना है, ना कोई मुझे पिछाड़ सकता है। ये हमारा हो गया। जैसे इंटरनेट से कम्युनिटी आएगी, हम आप लोग का विड्रॉल को बढ़ा देंगे। और पीयर टू पीयर पे, P2P पे भी हम ध्यान दे रहे हैं कि इसको कैसे करना है, क्योंकि जब हमने किया तो उसका रिजल्ट थोड़ा ठीक नहीं निकला, तो मैंने बंद किया। फिर मैं ये कहता हूँ कि ये जो P2P या जिससे रेट जो होता है, इससे जो पैसे वाले हैं उनको उनको ही फायदा होता है। जो बेचारे जिन्होंने 1 या 2 कॉइन लगाया है, 1 या 2 कॉइन लगाया है, वो तो बेचारे रेट देखते रहते हैं, रोज सुबह उठ के देखते हैं, रेट 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, अरे उनकी उदासी और खुशी और गम इसी में ही घूमता रहता है। मैं इसको देखता हूँ, मुझे मालूम है कि ये जो एक जो हो रहा है, मे भी 1 महीने के लिए होता है, उसके बाद होता है कुछ और चमत्कार हो जाए। ये 1 सेकंड का बात है, बात बहुत छोटी है, मगर मैं हर चीज को ऑर्गेनिक करना चाहता हूँ, और एक मेरी पॉलिसी है, मैं पॉलिसी को फॉलो कर रहा हूँ, क्यों मुझे मालूम है उस पॉलिसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। तो जो हो रहा है उसके पीछे कोई राज है, ऐसा नहीं है कि कोई, मैंने कल भी बोला था शायद कोई तूफान आने से पहले बहुत सन्नाटा हो जाता है, तो शायद यही हो। CIS कंट्री में हम अपना प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, मूवी प्रोडक्शन। किंग्स ऑफ माफिया जो है एशिया वर्जन इंडिया है, उसका हम शूटिंग करने जा रहे हैं। 10 एपिसोड का है, और आपको मालूम है इसमें बड़े स्टार्स हैं। ओके, हमारा ये पहले प्लान था कि जो किंग्स ऑफ माफिया हैं इसके लिए ऑडिशन करा जाए और अपने लोगों को इसमें डाला जाए। अभी भी डिबेट चल रहा है इस पे, क्योंकि हमें कॉस्टिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। कोशिश करेंगे कि हम अपने कम्युनिटी से लोगों को ला सके, इसमें लाएंगे जरूर, कोशिश ही कर रहे हैं। पर हमारा कुछ बहुत बड़ा कोशिश था इस किंग ऑफ माफिया। चलिए कोई बात नहीं, एक वर्जन निकल जाएगा, हमारे पास 100 एपिसोड हैं। हिंदुस्तान में एक से एक रंगबाज हैं, बदमाश हैं, तो बहुत हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत सारे एपिसोड बना सकते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। किंग्स ऑफ माफिया हो जब ये बन जाएगा, इसके लिए सेल्स जो है वो एग्रीड हो गया है, बहुत बड़ी कंपनी ने हमारे साथ सेल एग्रीड किया है। और जैसे सेल एग्रीमेंट हो जाएगा, जो भी इसका हमें अर्निंग होगी, मैं एग्जांपल देता हूं, इसको कोट मत करिएगा। अगर आपने 5 CR का प्रोजेक्ट है, 10 CR में अगर आपका बिकता है, तो अगर जो आपके पास 5 CR एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, ये क्या होता है, ये रॉयल्टी होता है, IP बेस होता है। ये नहीं कि एक बार आपको मिल गया खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, अनटिल अनलेस आप बेच दे किसी को नेगेटिव राइट। तो अगर इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 5 CR का हमें फायदा हुआ, तो ये 5 CR एडम जी की जेब में नहीं जाएगा, किसी की जेब में नहीं जाएगा, ये जाएगा कॉइन को बाय बैक करेंगे हम। मैंने पहले बोला था बाय बैक करेंगे, बाय बैक करके कॉइन को इधर बर्न कर देंगे, जो नल एड्रेस में चला जाएगा। ये कम्युनिटी डिसाइड करेगी, मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि इसको बर्न करना है या बाय बैक करके रखना है, कि प्रोजेक्ट में कभी फ्यूचर में प्रोजेक्ट की जरूरत पड़े तब कॉइन को निकाले, ये तो कम्युनिटी डिसाइड करेगी। मगर मेरा ये मानना है कि मैं इसको बर्न करना चाहता हूँ, मैं बर्न करना चाहता हूँ, ये मेरी दिल इच्छा है। मगर मैं कम्युनिटी से पूछ के ही करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं स्टेप्स सारे पूछता भी हूँ, लेता हूँ पहले से, ताकि गड़बड़ हो तो आपको भी मैं कह सकूं कि इसमें आप भी साझेदारी थे, आप भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग हमारे पार्टनर्स हैं। तो सुख में भी आप साथ हैं, तो दुख में भी आपको साथ रहना पड़ेगा। ये हमारा प्लान है। एक बार ये हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 20 हॉलीवुड मूवीज हैं जो ऑन फ्लोर हैं। इसके लिए इन्वेस्टर्स हमने ढूंढ रखे हैं, उसके लिए भी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। आप देखोगे बहुत से कंट्रीज में ट्रैवलिंग करूंगा इन्वेस्टर से मिलके। मैंने इन्वेस्टर से यही डिसाइड किया, बात किया है कि जो भी इसमें एक्टर एक्ट्रेसेस होंगे वो हमारे सेलिब्रिटी कॉइन को इंडोर्स करेंगे,
कोई भी हॉलीवुड का एक्टर होगा, उसको स्टूडियो नेशन के बारे में कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, कॉइन के बारे में बताना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हमारी मार्केट में एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी एक छवि बन जाएगी, क्योंकि अभी अभी तक कोई इस लेवल पे आया नहीं है कि लोगों ने स्टार्ट किया है। 20 हॉलीवुड मूवीज हैं, स्टोरीज तैयार हैं, ये भेज दिया गया है टीम के पास, इसके साथ रिक्वायरमेंट देखी जाएगी। मैं इसमें चाहूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने लोगों को ला सकूं, इंडियन को ला सकूं, पाकिस्तानी को ला सकूं, बांग्लादेशी को ला सकूं, क्योंकि ये हमारी टीम है। या इंडिया में मैं नहीं ला सकता पाकिस्तानी को, क्योंकि वहां पे बैन है, मैं रिलीज नहीं कर सकता, मगर हॉलीवुड में मैं कर सकता हूँ, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मैं अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ उनको। अरबिक कंटेंट भी आए हैं, पाकिस्तानी कंटेंट भी आए हैं, उनके लिए बन सकता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब इसके लिए मुझे लोग चाहिए होंगे, तो इसका होगा ऑडिशन होगा। ऑडिशन से जो भी ऑडिशन का ऐप आ रहा है, ओके, एक ऐप और आ रहा है इसका नाम है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग भी एक ऐप आ रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है। इसमें क्या होगा कि क्योंकि मैं सब मूवी को तो मैं फंडिंग नहीं कर सकता, कोई हमारे सेलिब्रिटी कॉइन के कोई है मेंबर हैं, वो चाहते हैं म्यूजिक वीडियो बनाना, उन्होंने कुछ बनाया, यूट्यूब में डाला, हमें दिखाया, लोगों को पसंद आया, कम्युनिटी को दिखाया, वोटिंग सिस्टम होगी उसमें। अगर आपने वोट, मैक्सिमम वोट आपको मिले हैं, तो आपका वीडियो बनवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आपके पास वाकई टैलेंट है तो लोग वोट करेंगे आपको। और ये वो वोट नहीं है कि आपने यूट्यूब वाले को किसी को पैसा दे दिया और उन्होंने धड़ाधड़ वोट कर दिया, ऐसा नहीं है, इसका सिस्टम अलग आएगा। तो ये इससे जो भी हमारी अर्निंग होगी वो हमारे सेलिब्रिटी कॉइन को मजबूत करने के लिए, बर्न करने के लिए यूज होगा। ओटीटी तो आप जानते ही हैं, ओटीटी के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ओटीटी तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके लिए भी हमारी बात चल रही है। तो ये हमारा एक विजन है। ऑडिशन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई सेलिब्रिटी से बात करवा रहे हैं, हमारे लीडर्स जाके बात करवाते हैं हमसे, पर जो भी मुझसे बात करता है वो अपने फायदे के लिए सोचता है कि मुझको कैसे फायदा होगा सेलिब्रिटी कॉइन को लाने से। पर सेलिब्रिटी कॉइन या स्टूडेंट तब तक ज्वाइन नहीं करेगा जब तक हमें फायदा नहीं होगा, सेलिब्रिटी कॉइन को फायदा नहीं होगा, हम किसी प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डाल रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि पैसे देके मैं किसी को भी एक्टर को कह सकता हूं कि मेरे भाई मेरे कॉइन के बारे में बोल दो, पर वो कैसे, वो एक, अगर मैंने $1 भी डाला तो वो मेरा वेस्ट हो गया। मैं वो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि उनको हायर करे और वो मेरा काम करे, फिर वो बोले, क्योंकि उससे इन्वेस्टमेंट हमें वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जब हम सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी में काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें पैसे क्यों दें? उन्हें पैसे दें, वो हमारा काम करे और हमारा नाम खुद करे वो। अब मैं नहीं बताऊंगा किसी का नाम, एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं फोन पे, हम लोग की बात चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, उनसे मिलने कोई बहुत बड़ा एक्टर है बॉलीवुड का, वो आया, क्योंकि वहां पे सिस्टम नहीं ना अपॉइंटमेंट लेके। उन्होंने नॉक किया, उन्होंने दरवाजा खोला, देखा वो बहुत बड़े एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी आ गए, कहते कैसे क्या है। फिर थोड़े तो सुनते रहे क्या बात चल रही है, बाद में कहते हैं ये क्या बात चल रही है, ये कौन है, ये क्या एडम सैनी, क्या कौन है एडम सैनी, ये कहाँ से हैं? ये बाबू ने बताया हॉलीवुड के, क्या प्रोजेक्ट है ये, यार ये तो प्रोजेक्ट जबरदस्त है। ऐसी बातें होती हैं, ऐसी बातें हुई हैं, तो इसका मतलब हमारे पास पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है। लाइव इवेंट, लाइव इवेंट वाला हमने जो काका का कराया था, वो हमारा सक्सेस नहीं रहा ज़्यादा। रीज़न ये है कि वेदर हमारे अगेंस्ट था। जिन्होंने कराया उन्होंने ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया, उन्होंने मैनेज नहीं किया, उनको समझ में नहीं आया। तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वो ठीक से नहीं कर पाए, अब वो टीम में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी गई है। लाइव इवेंट्स आ रहे हैं और ये आएंगे, बहुत बड़े लोग जुड़ रहे हैं, इसमें जुड़े हुए हैं, वेट कर रहा हूँ मैं। लाइव इवेंट को अभी रखा हुआ, लाइव इवेंट से जो भी अर्निंग होगी
वो आपको मालूम है बाय बैक बर्निंग होगी। और लाइव इवेंट आप देखें, इंडिया में कोई भी सिंगर आता है, जो भी होता है, कितना बड़ा वहाँ होता है। हमारी बात चल रही है, क्योंकि हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जो है, जो मैं अभी मिस कर गया, वो मैं सबसे बड़ा एक म्यूजिक चैनल अभी यूट्यूब पे लॉन्च करना चाहता हूँ। रीजन ये है कि मैं यूट्यूब में लॉन्च करना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकूं। जो लोग, ये इजी अभी है, बना बनाया है, क्योंकि ब्लॉकचेन बनाने में टाइम लग रहा है, उसमें टाइम लगेगा, वो भी आ रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर रहा। हो सकता है बहुत बड़े, कुछ बड़े सिंगर्स हमारे साथ नजर आएंगे, कुछ बड़े सिंगर्स। इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसकी तैयारी चल रही है, उसमें काफी बड़े सिंगर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे लीडर्स, को लीडर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आके मिलने के लिए। वो हमसे मिलेंगे, हमारे सिंगर से मिलेंगे, और हम क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट में उससे मिलेंगे। प्लस कोई जरूरी नहीं है हमारे साथ एक, या हमें मालूम है कि हमारे साथ बहुत बड़े लीडर जुड़े हुए हैं, वो पॉलिटिकल भी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं तो नहीं करता हूँ, मेरे भतीजे को आप करा सकते हो। मैंने कहा मेरे भतीजे को क्या, किसी को करा सकता हूँ उनके पास सेलिब्रिटी कॉइन हो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, सेलिब्रिटी कॉइन में करा दूंगा और मैं और लोगों से कह दूंगा। तो उन्होंने कहा, उनके भतीजे ने ज्वाइन किया, उन्होंने अपना शोरील भेजा। तो यही है, आप पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, आपके पास सेलिब्रिटी कॉइन होना मस्ट है। लाइव इवेंट हम लोग कर रहे हैं, मैंने बताया कि यूट्यूब वाला आ रहा है वो। ओटीटी वाला जो मैंने आपको बोला, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको हमने थोड़ा सा डिले कर दिया क्योंकि जो थोड़ा सा हम पिछड़ गए हैं। ये यूट्यूब वाला है, मैंने बताया था यूट्यूब वाला, ये यूट्यूब वाला है जो पहले यूट्यूब में आएगा, उसके बाद ये हमारा ब्लॉकचेन पे आएगा। टैलेंट हंट शो, ये तो बहुत बड़ा आपको मालूम है ऑडिशन, इसी पे हम फोकस कर रहे हैं। इसके लिए इंडिया में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। 100 एपिसोड का है। तो पहले जो हमारे 7 एपिसोड, आप 8 एपिसोड हो जाएंगे, उसके बाद लोगों में, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस कह रहे हैं। देखिए, यही होता है प्रॉब्लम ब्लॉक इसमें, क्रिप्टो में। कहते बहुत हैं लोग, कहते ही जाते हैं, कहते ही जाते हैं, करता कोई नहीं है। और कहने में क्या है, कह दिया, हो गया तो ठीक है, नहीं तो यार हो नहीं पाया, मैं क्या करूं। उससे क्या हुआ, लीडर्स जो हैं वो हताश हो जाते हैं। हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं, करेंगे, लीडर्स देखेंगे, छुप नहीं सकते क्योंकि पिक्चर्स होंगे। जब रोज पिक्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, रोज शूटिंग हो रही है, ये हो रहा है कि नॉन स्टॉप है 100 एपिसोड का, तो हमें लोग चाहिए होंगे। जब ऑडिशन करेंगे, तो ऑडिशन जब हम करने जाएंगे, तो मैं ऑडिशन में लोगों दे सकता हूँ, पर मैनेज कौन करेगा, हमारे लीडर्स ही मैनेज करेंगे, जो वहां पे, जिन पर मैं रिलाय करता हूँ, जिन्होंने लाखों कॉइन लगाए हुए हैं, हजारों कॉइन लगा के लगाए बैठे हैं, उन पे मैं रिलाय करता हूँ कि उन्होंने इतने कॉइन लगाए हैं तो ट्रस्ट किया है, तो वो लोग ट्रस्ट वर्दी हैं। तो उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आप लोगों ने इतना मेहनत किया, आप आए हैं, आपने किया, इसका मतलब आपको हम पे ट्रस्ट था। तो उनको भी मैं मौका दूंगा कि आप लोग इसमें आए, जुड़े प्रोग्राम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ऑडिशन चल रहा है अंधेरी में, तो अंधेरी जो वहाँ के लीडर्स होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो कम्युनिटी आती है उसको ज्वाइन कराना। गोरेगांव में हो रहा होगा तो गोरेगांव के जो लीडर्स होंगे, बड़े लीडर्स होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। तो लखनऊ में होगा, वो लखनऊ के लीडर्स कर रहे होंगे, गोरखपुर में होगा, गोरखपुर के कर रहे होंगे। क्योंकि मैं केवल आपको प्रोजेक्ट दे सकता हूं, मैं किसी को जाके ये नहीं कह सकता कि आप रजिस्टर करें, ऐसे उनको सिखा नहीं सकता, आप ही लोगों को सिखाना है। अगर ये हमने केवल 100 दिन तक कंटिन्यूस हमने ऑडिशन इधर उधर कर लिया, तो 101 दिन आपके पास लोग आया करेंगे ढूंढ ढूंढ के कि सेलिब्रिटी कौन, का लीडर कौन है, जिसको हम लोग यहाँ पे सुनते हैं, जिनसे बोलते हैं। हो सकता है आपसे बहुत से लोग मिले, आपको देखिए, कह अरे आपको मैडम मैंने सुना था। ऐसे हुए हैं बहुत बातें, लोग मुझे बोलते हैं कि सर बताते हैं मुझे, आपको सुना था वहां पे। तो इससे क्या होगा कि हमें लीडर्स की जरूरत पड़ेगी। लीडर्स को क्या, उनकी अर्निंग होगी, क्योंकि वो ही रजिस्टर कराएंगे, मैं रजिस्टर नहीं कराऊंगा।
उनके नाम पे अकाउंट पे होगा, उनका अपना रेफरल लिंक होगा। मगर हमें ये ऑडिशन को बहुत जल्दी लाना है, ये हम जल्दी ला रहे हैं। मैं ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी ऑडिशन आने वाला है। और मैं आपको और कुछ नहीं बताता, नहीं तो इसमें कॉपी हो जाएगा, नहीं तो ये कितना बड़ा होने वाला है। ये टैलेंट तो इसी में ही है। तो प्लीज़ जो सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, डांसर हैं, मॉडल हैं, वो तैयार हो जाए, अपनी तैयारी शुरू कर दें। अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जिनके पास अपने शो रील हैं, उनसे हम कहेंगे शेयर करें अपना। जिनके पास नहीं है उनको हम हेल्प करेंगे। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आने वाले हैं। और रेस्ट बात ये है कि अगर मैं एक एक प्रोजेक्ट को लेने बैठ जाऊँ ना, तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। फिल्म फेस्टिवल का ये भी बहुत बड़ा है। दुनिया में 10,000 से ऊपर मूवीज फिल्म फेस्टिवल्स में आती हैं। इमेजिन करिए कितने एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, असिस्टेंट एक्टर, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, कितने लोग आते हैं यहाँ पे। उनको जब मालूम चलेगा सेलिब्रिटी कॉइन, ये हमारा बहुत होता है, हम इसको स्पेन में करने वाले हैं, स्पेन में या जिब्राल्टर में करने वाले हैं। उसकी टीम तैयार हो गई है, केवल हमें इसमें नॉमिनेट करना है। उससे क्या होगा, सेलिब्रिटी कॉइन का नाम बहुत बढ़ जाएगा। रेस्ट ये चीज़ें बहुत आगे हैं, डीप हैं। फिल्म कॉलेज हैं, फिल्म में जो कॉलेज हम अपनी खोलना चाहते हैं उनसे कोलैबोरेशन कर रहे हैं। लंदन में भी बात चल रही है हमारी, इंडिया में भी बात चल रही है। स्टार्टअप हमने लॉन्च किया है, ये हमारे आर्मी है, प्लीज़ इनको सपोर्ट करें लीडर्स। एक्सचेंज, ब्लॉकचेन, ये मैं बाद में बात करूंगा, ये बाद में आने वाले हैं। कास्टिंग कॉल ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद आ जाएगा पहले। तो ये हमारे इकोसिस्टम्स हैं जो आर्ट से रिलेटेड हैं। आपको मालूम है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोरोना भी आ गया था कितना, मगर सबसे ज्यादा उस समय ओटीटी बढ़ रहा था, लोग मूवी बैठ के बोर हो गए थे देखते देखते। जैसे कोरोना खत्म हुआ, सिनेमाज खुले, सिनेमाज भरने लग गए। तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और एक ये ऐसी बीमारी है कि एक बार जिसको आर्ट का कीड़ा काट लिया, उसको मौत कब्र में जाके नहीं निकल सकता और कहीं नहीं निकल सकता। अगर कोई दुनिया में सिंगर बनना चाहता है, एक बार भी उसके दिमाग में तो मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, उसको मौका नहीं मिला, वो बुढ़ा हो गया ना, 80-90 साल का, तब भी वो कहेगा यार मैं भी गाना गाना चाहता हूँ। तो ये कीड़ा है, और हम सपोर्ट कर रहे हैं इस कीड़े को निकालने के लिए। तो शायद मैंने आज थोड़ा कवर किया है, विजन बताया है, मिशन बताया है, हमारे अपने रोड मैप बताए हैं, हम लोग जाने वाले हैं, काम स्टार्ट होने वाला है। फिर भी याद रखिए, ऐसा नहीं होगा, चमत्कार नहीं हो जाएगा, $10 या $20 पे नहीं पहुंच जाएगा काम स्टार्ट करते हुए। बेस मजबूत होगा, बहुत बड़ा बेस। जो अभी हमारे को बेस जो हमारा है वीक हो रहा है, इसको मैं मजबूत कर रहा हूँ। बेस मजबूत हो जाएगा तब हम बिल्डिंग बनाएंगे। बुर्ज खलीफा भी जो बना था ना, तो सबसे पहले उन्होंने उसका बेस मजबूत किया था। तभी भी कोई बिल्डिंग होती है, उसका नीचे का जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, ऊपर पतला हो सकता है। कभी सुना है, देखा है, नीचे पतला ऊपर बड़ा, ऐसा नहीं होता है। पिंकी जी, बैक टू यू, ओवर टू यू। थैंक यू। आप डगलस जी को बुला सकते हैं, डगलस जी भी हैं। जी श्योर सर। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा है, आज सेलिब्रिटी कॉइन के विजन, यूटिलिटी और यूज केस के बारे में और अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारियां श्री एडम सैनी जी, जो हमारी इस कंपनी के फाउंडर हैं, उनके हवाले से मुझे मिला है। और इसी के साथ आप लोग जानते हैं कि आज के स्पीकर हैं डगलर सर भी। तो हम डगलर सर से जानेंगे उनके विजन्स और वो हमारे CCV2 के क्या अपडेशंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। इसलिए मैं डगलर सर को बुलाना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू कॉल डगलर सर। डगलर सर, प्लीज कम एंड शेयर योर व्यूज, प्लीज सर। Hi, good afternoon, good evening, everyone. And thank you very much for introducing me again, Pinky G. I'm obviously, I think most of you know that I'm unable to understand everything, but I think I kind of get the gist of
of what Adam is talking about, and I'm sure he did a very, very good job in explaining to you a little bit about our roadmap, where we've come from and where we are going in this process. And I suppose the only part that I can really add at this stage is that, you know, we've come a long way, and we're still here. We're very strong. We're getting stronger all the time. Our community is loyal, and we appreciate that from everyone in this process. Of course, we ask each and every one of you to do your bit, to grow this this community in each and every way. The big job starts now, you know, in terms of the production side of what we want to do. So myself and Adam and others will be traveling quite a bit. We will be starting productions in different places, in Cyprus, in Kyrgyzstan, and moving over to India. We'll probably spend a bit more time in Dubai. So we're going to be away for quite a while from our own families. But the reason for it is to grow this community, to grow our exchange, to grow our product, and most importantly is for everyone to be able to benefit in this process. So I hope you will support us in this process, you know, advise us, guide us, be there with us all the time. And you know, we're going to make it a success. This is God willing is the objective, is to make this a success. And you know, if you go back to some of the events that we've been through some really, really difficult times, and we've bounced back. You know, Adam has put a lot of effort into making sure that, you know, we maintain our position on the exchange. And it was so easy just to give up. So many times just to be able to just give up and not start again. But we are here to tell a story. People are listening. People are watching. You know, we are getting the attention of some very, very big players in this market and other markets who are very interested in our journey and are starting to, you know, show an interest in participating too. So keep watching this space. You know, you are part of something potentially very, very big. And thank you very much for that. So over to you again, Pinky ji. Thank you. Thank you very much, sir. तो जैसे कि हमारे डगलर सर ने हमें बताया है कि कौन से कंट्रीज में शूटिंग्स चालू होने वाले हैं, उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि हमारे सजेशंस, हमारे व्यूज CCV2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हमारी कम्युनिटी को एक साथ जोड़नी चाहिए और बहुत बड़ा कम्युनिटी बनाना चाहिए, क्योंकि इससे हेल्प मिलेगा। एक बड़े कम्युनिटी होने के नाते CCV2 को जिस तरीके से, उस तरीके से भी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे और हमें भी अर्निंग का और अपनी अपॉर्चुनिटी, मतलब फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अर्निंग का, क्योंकि वहाँ हम जानते हैं कि CCV2 हमारे साथ किस तरीके से रिलेट कर रहा है। और इतने हम्बल इंटरनेशनल टीम होने के बावजूद भी हम लोग अगर ये नहीं कर पाएंगे तो ये हमारी कमी होगी, उनका नहीं, क्योंकि श्री एडम सैनी जी ने हमें वो प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी दिया ही है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी मैम को बुलाना चाहूंगी, मैं उससे पहले आप लोगों को एक चीज शेयर कर दूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मीटिंग के एंड में हम इस बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। तो अब आ जाते हैं इसके हवाले में। डियर लीडर्स, अभी से विड्रॉल सिस्टम चेंज हो चुका है, एक वॉलेट में एक ही विड्रॉल होगा। इसके हिसाब से मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि ये किस तरीके से होगा, तो मैं सीधा आप लोगों को ये बताना चाहूंगी। हम लोग अभी तक विड्रॉल कर रहे थे, सपोज कीजिए कि मैं अपनी अकाउंट से बात कर रही हूँ कि मैंने अपने अकाउंट से विड्रॉल किया है, मैंने किसी भी एड्रेस पे विड्रॉल किया है, चाहे वो किसी एक्सचेंज का हो या मेरे वॉलेट का हो, वो मेरे आईडी के साथ, मतलब मेरे सी रिवॉर्ड ऐप्स के साथ लिंक हो जाएगा। यानी कि एक एड्रेस से एक ही विड्रॉल अब संभव होगा। आपको मैं फिर से समझा दूं कि सपोज कीजिए आपने अपने CCV2 रिवॉर्ड से अपने एक वॉलेट को में अपना अमाउंट, अपना CCV2 रिवॉर्ड ट्रांसफर किया है, तो वो एक ही बार होगा। अगर आप इसको बार बार करने चाहेंगे, यानी कि एक ही वॉलेट में या एक ही एक्सचेंज में आप अलग अलग आईडी से अगर कॉइन को विड्रॉल करना चाहेंगे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसका जो कुछ भी परिणाम होगा, इसके लिए कंपनी को आप नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये भी बताती चलूं कि ये नियम CCV2 ने पहली बार नहीं बनाया है। जिन लोग CCV2 से पहले किसी भी तरह का क्रिप्टो रिलेटेड प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं,
उनको पता है कि पहले दिन से ही ये नियम हर कंपनीज में चालू होता है, लेकिन श्री एडम सनी सर ने पहले सब लोगों को आजादी दी है, उन लोगों को कभी उन्होंने रोका टोका नहीं। लेकिन जब भी उन्होंने देखा है कि उनकी आजादी का परिणाम गलत निकला है, तब उन्होंने वही चीजें अप्लाई की हैं जो दूसरे कंपनीज में पहले से नियम चले आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ इसको लेकर आप लोगों में मत विवाद नहीं होगा, क्योंकि ये मैं कोर टीम लीडर होने के नाते नहीं, मैं एक इन्वेस्टर होने के नाते क्रिप्टो की मैं आपको बताती चलूं कि ऐसा ही होता है। एक आईडी के साथ एक एड्रेस लिंक किया जाता है, और ये आगे यहाँ से अभी से आज से यही शुरू होगा कि आप अपना विड्रॉल अपने सी रिवॉर्ड ऐप से अगर आप एक्सचेंज में करते हैं तो वो एक्सचेंज एड्रेस आपका खुद का एड्रेस हो जाता है। आप अगर अपने वॉलेट में करते हैं तो आपका वो वॉलेट एड्रेस वो आपका खुद का होता है, आपका लिंक हो जाएगा। आप एक ही एड्रेस में एकाधिक ऐप मतलब अपने एप्लीकेशन से सी रिवॉर्ड ऐप से आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। इसका जो भी परिणाम होगा, अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट करना चाहा तो वो उसका जिम्मेदार खुद होगा। आप कृपया करके कंपनी को ब्लेम ना करें। तो अब हम आगे चलते हैं, और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट स्पीकर हमारी मेंबर ऑफ मैनेजमेंट टीम अवनी मैम को मैं बुलाना चाहूंगी। मैं अवनी मैम प्लीज आइए और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए, प्लीज मैम। Thank you very much. Good evening, namaste, hari om, salam to all, to everybody on this platform, and to our dynamic host P. Banerjee and the backup team Jyoti ji, to all our participants, old and new, and to all our respective leaders and management teams as well, and again to our great founder Adam sir and Douglas sir. Thank you to Adam sir for an amazing and heart-touching and extremely enjoyable presentation today. Thank you very much, Adam sir. Today, we truly appreciate your time and effort and mentor for this project. Our management team, as usual, you're here for us as usual. Studio Nation UK has changed the market with lots of opportunity for all and in the entertainment industry as well. Our management team appreciates the value of our leaders and the community. We appreciate the hard work, the trust, the support, and the positivity of the celebrity team and for CCV2. You all are our heroes and pillars. We would like to thank all the co-leaders, the sub-teams who are working extremely hard in the fieldwork. You will get the good earnings out of this project. Continue building your teams and the community with honesty. This is the only platform that will change your future and make you successful. Join us on a daily basis, register with us and be part of our celebrity team, and it'll make it very successful for all of us. Thank you to our fantastic host, P. Banerjee, for getting the posters ready, and for the backup team as well, Jyoti ji as well, for continuously helping us to run this platform smoothly. We all love you and also appreciate all the hard work that everybody puts in. Thank you to all the participants again who have joined us today. Good luck and good earning to all of you. And back to P. Banerjee. Thank you very much for today's session. Thank you, ma'am. थैंक यू एडम सर, थैंक यू डगलस सर। अगर आप लोग नहीं होते तो ये प्रेजेंटेशन इतना महत्वपूर्ण कभी नहीं बन पाता। लो दोस्तों, अब मैं बुलाना चाहूंगी, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल बिमल सर, हु इज आल्सो अ पिलर ऑफ CCB2. बिमल सर, प्लीज कम एंड प्लीज शेयर योर रिव्यूज विद अस. Hi, thank you, Pinky, for allowing me on the platform today. Yeah, I have been a little bit busy in recent times and not been as active on this platform as I should have been. However, there's a lot of work going on in the background, as you can well imagine. All the productions soon going to go into effect for Kings of Mafia. We're also looking at, different opportunities globally. So that's something that I've been looking into a little bit more. So I've been looking at the Chinese markets, American markets, the British markets, and seeing how we can develop this coin and make it something super successful, not just in Asia, but across the world, and building this to a point, where everybody's going to be successful. Now, I would also like to say at this point in time that you guys, as the hosts and the key team, for example, Miss Banerjee, Jyoti ji, all the other guys, you guys are doing such an amazing job for us to keep us where we are. And it's about making sure that this coin grows in the right direction. As you know, there's going to be a lot of traveling very soon. These guys are going to be traveling
across to Turkey as well as back to Kyrgyzstan. There's also opportunities like that I'm trying to develop in places like China. So we've got some amazing opportunities that are coming up soon. And once again, like Adam says, you know, it's about building up this community and having people grow from within this community, which is what we're trying to do. But once again, you know, I'd like to say thank you for all your hard work, and be rest assured that if you need to speak to us, you know, we're here. Please feel free to reach out to me, all you leaders. If you need to discuss anything in particular, feel free to know that I'm here for you. But other than that, I wish you guys all the best, and, you know, keep positive. Let's keep going. Let's get this army to where it needs to be. All right. Thank you, guys. Wish you all the best. Thank you very much, sir. And we all missed you. It's been a long. मैं बता देना चाहूंगी कि बिमल सर ने जो कहा है, कुछ कंट्रीज का नाम लेके वो वहां पे जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं CCB2 के कॉइन का, कि जाके इसका प्रमोशन कर रहे हैं ताकि इसकी कीमत और भी ऊपर चल सके। उन्होंने हम लोगों को विश किया है और हमारा वो टीम लीडर को भी उन्होंने विश किया है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बधाई भी दिया है। तो इसके लिए विमल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री एडम सैनी जी का शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि श्री एडम सैनी जी ने यहाँ पे डगलर सर के जैसे, अवनी मैम और विमल सर जैसे बड़े बड़े लोगों को हमारे साथ जोड़ा है, हमें अपॉर्चुनिटी दी है उनसे बात करने की, उनके साथ काम करने की और अपने ग्रोथ को बढ़ाने की। मैं पी बैनर्जी इस मंच से ये बताना चाहूंगी आप सबको कि दोस्तों, इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने से सिर्फ आपके पैसों में ही नहीं और आपके मतलब अर्निंग पॉइंट और आपके टीम लीडर्स, टीम स्पिरिट को ही नहीं, आपके एक व्यक्तित्व है जिसको आप उभार सकते हैं और आप जिंदगी में बहुत आगे चल सकते हैं, पैसों के साथ इज्जत भी कमा सकते हैं। क्या ऐसा फील्ड आपने कहीं देखा है? CCB2 खुद में बहुत यूनिक है। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने बैठूं तो आप हमेशा जानते हैं कि मैं हमेशा दिल से बात करती हूँ, जैसे श्री एडम सैनी जी हैं, जैसे अवनी मैम हैं, हमेशा ये दिल से ही बात करते हैं और दिल से बात करने के लिए 1 घंटा बहुत कम होता है। तो मैं अभी आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगी आप लोगों का, जिन लोगों ने इस मीटिंग में जुड़े हैं। अब मैं क्विकली 2 से 3 लीडर्स को यहाँ पे बुला लूंगी और मैं चाहूंगी वो 1-1 मिनट के लिए अपने रिव्यूज दें, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी लक्ष्मी नारायण जी को। उसकी वजह यह है, लक्ष्मी नारायण जी ने बहुत अच्छा एक काम किया है, एक बहुत अच्छा मुहिम छेड़ा हुआ है उन्होंने। मैं उस मुहिम के बारे में आप लोगों से व्यूज शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि शायद आप लोगों में से सब अभी तक उस बारे में जानते भी नहीं सही तरीके से। तो मैं चाहूंगी सर प्लीज आप आए, और आप इतना अच्छा एक काम कर रहे हैं जो CCB2 के हवाले से, आप उसके बारे में कम्युनिटी को थोड़ी सी जानकारी दें। प्लीज सर कम। थैंक्स पिंकी जी। हमारे इस मंच पर जो गौरवान्वित मंच है, जिस पर बोलने के लिए हर कोई चाहता है, ऐसे मंच पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मैं राजस्थान से लक्ष्मण सैनी, सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है राजस्थान में सेलिब्रिटी आर्मी बनाने की। ऐसे व्यक्ति जिनके पास जुनून है और हमारे प्रोजेक्ट को लाइक करते हैं, वो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन बेचारों के पास फाइनेंशियल पावर नहीं है। ऐसे उन जुनून भरे हुए व्यक्तियों के लिए हम 2 कॉइन फ्री देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं और उनको हमारे प्रोजेक्ट से जोड़ते हैं। इसके तहत हम कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और रोज हम नए सेलिब्रिटी आर्मी बना रहे हैं। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, जिनको हम विडो कह सकते हैं, निराश्रित परिवार है, उनके लिए भी हम हेल्प कर रहे हैं हमारे फाउंडर के द्वारा, उनके आशीर्वाद से। दोस्तों, समय बहुत कम है हमारे पास, मुझे 1 मिनट का समय दिया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कुछ बोलना चाहूंगा कि आज हमारे सर ने आपका विजन लगभग क्लियर कर दिया है, और जब विजन हमारा क्लियर हो गया है, हमारे सेलिब्रिटी कॉइन का विजन क्लियर हो गया है, हमारी कैसे कॉइन की यूटिलिटी है, हमारे प्रोजेक्ट क्या है और हमारी कॉइन की रेट कैसे अप्रिशिएट होगी। तो दोस्तों, जब हमारा विजन क्लियर हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारे पास एक्साइटमेंट हमारा बढ़ता है, और एक्साइटमेंट बढ़ता है तो निश्चित रूप से प्रोजेक्ट के प्रति हमारा फेथ भी बढ़ता है, और फेथ बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है, हमारी टीम ग्रोथ करती है, हमारी अर्निंग ग्रोथ करती है। तो आज जो हमारे फाउंडर ने
जो कुछ कहा उसको यदि आपने समझा होगा तो निश्चित रूप से कल से आप बहुत बड़ा कर गुजरोगे, और अभी भी नहीं समझे तो आने वाले समय में केवल हाथ मलने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। थैंक यू पिंकी जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसा कि आपने हमारे श्री लक्ष्मी नारायण सैनी जी को सुना, वो बहुत बड़ी नेता है हमारे CCB2 के और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं CCB2 में। सर अक्सर उनकी तारीफ करते हुए मिलते हैं और सर आप लोगों की सबकी तारीफ करते हैं जो अप्रिशिएट के लायक हैं। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं जल्दी से बुलाना चाहूंगी सुमन मैडम को। सुमन मैडम हमारे कोर टीम लीडर्स में से एक ऐसी जज्बा है उनके अंदर, इतनी अच्छी एक महिला सशक्तिकरण की उदाहरण है वो, कि उन्होंने पहले दिन से CCB2 में जुड़े हुए सबसे बड़े कम्युनिटी के मालकिन बनी है। उसके साथ उन्होंने हम लोगों के साथ हमेशा सहायता का बर्ताव रखा है। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी सुमन मैडम को। सुमन मैम आपका स्वागत है और 1 मिनट में प्लीज आप अपना रिव्यू दीजिए। थैंक यू पिंकी मैम, आपने मुझे इतना सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। आज की दोस्तों मीटिंग तो बिल्कुल अमेजिंग थी। जैसा कि एडम सर को रोज ही लोग सुनना चाहते हैं, रोज हम लोग जो है 150-200 के बीच लोग होते हैं, लेकिन आज 500 प्लस थे हम लोग। तो ये किसकी वजह से था? एडम सर की वजह से, मैनेजमेंट टीम की वजह से, और इस प्रोजेक्ट की वजह से, जिस प्रोजेक्ट की वजह से हम लोग हैं। तो दोस्तों बस मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग बुरे समय में हमारे साथ रहे हैं तो अच्छे वक्त अब हमारा आ चुका है। आप लोग प्लीज हमारे साथ बने रहें, लगे रहें, हमारा अच्छा टाइम आ चुका है और बस अब हम लोग जो है गो टू मून बस होने ही वाले हैं। तो थैंक यू पिंकी जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। गो टू मून में हम सब कोर टीम लीडर्स आपका हाथ पकड़ के एक साथ चलेंगे मैम। और दूसरी बात है कि अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी आखिरी सदस्य को, लेकिन वो आखिरी नहीं है। इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर टीम लीडर्स हैं जो हमेशा CCB2 के साथ जुड़े होते हैं और उनका योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है CCB2 के साथ। दोस्तों हमारे यहाँ नई अनीता जी जुड़ी हुई हैं, हमारे यहाँ पे नए विक्रम जी जुड़े हुए हैं जो बहुत ही अच्छे और काबिल लीडर्स हैं। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और वो कोर टीम मेंबर्स में शामिल हुए हैं। मैं उनका स्वागत सबके सामने फिर से करना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी है मैं सबसे माफी मांगना चाहूंगी और मैं सिर्फ अभी इस वक्त बुलाना चाहूंगी तनवीर जी को। तनवीर जी प्लीज आप आइए और हमारे साथ अपने व्यूज शेयर कीजिए। मैं सबको यहाँ बताना चाहूंगी तनवीर जी ब्लॉकचेन में हमारी बहुत 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 सहयोगिता करते हैं और उनका योगदान CCB2 के लिए नो डाउट बहुत महत्वपूर्ण भी रहा है हमेशा के। तो तनवीर जी मैं आपको बुलाना चाहूंगी, प्लीज सर आइए। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी आवाज क्लियर जा रही है? तो जैसा कि देख रहे हैं समय भी ज्यादा हो चुका है, मैं क्विकली अपनी बात को यहाँ पे करना चाहूंगा आप सभी के सामने। अभी पी बनर्जी मैम ने अभी कुछ बताया कि विड्रॉल वैलेट जो है हमारा एक वैलेट और एक एड्रेस है। तो उसी को लेकर के मैं थोड़ा सा और उसको आसान तरीके से बता दूं कि कहने का मतलब यह है कि जो अभी न्यूज आई है, जो अपडेट आया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, तो उसका मतलब यह है कि अगर आप अपने किसी एक, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ट्रस्ट वैलेट पे जिसकी शुरुआत या एंडिंग होती है 1 2 3 करके, और उस पे आप अपनी भी आईडी से विड्रॉल करते हैं, अपने फ्रेंड की भी आईडी से विड्रॉल करते हैं, अपने भाई की भी आईडी से विड्रॉल करते हैं, तो अब प्लीज ऐसा ना करें। हर आईडी के लिए एक नया वैलेट एड्रेस कंपलसरी है। एक आईडी से एक ही वैलेट एड्रेस पे जो है वो विड्रॉल लगाए। इससे दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि पिंकी मैम ने आप लोगों को इसके हवाले से बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बता दिया है। तो इन्हीं सब बातों का ख्याल करें। एक आईडी से एक ही वैलेट एड्रेस पे विड्रॉल लगाएं। अगर अपनी दूसरी आईडी से अपने भाई की या किसी की भी अपने फ्रेंड नियर डियर की आईडी से विड्रॉल लगाना है तो उसके लिए अलग से एल बैंक का अकाउंट हो या ट्रस्ट वैलेट के अकाउंट पे अलग से आप विड्रॉल लगाएं। सो समय का ख्याल करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच पिंकी मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी फिर से एक बार मैनेजमेंट टीम का, यहाँ पे जुड़े हुए सभी नए सदस्य और हमारे पुराने लीडर्स का। इसके साथ में वकार जी, विक्रम जी, सफीक जी, अनिल जी, विनोद जी, संजीत जी, ज्योति जी, सुमन मैम ऑलरेडी आ चुकी हैं, अनीता जी,
इन सभी का धन्यवाद करूंगी। आप सब यकीन माने मेरी प्रेरणा है, मैं आप लोगों से हर दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ और मुझे पता है कि CC-V2 में आपका योगदान भूलने लायक है ही नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज नहीं बुला पाई, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। लेकिन फिर दोस्तों कल मीटिंग में हम जुड़ेंगे एक हमारे ही बीच में से किसी कोर लीडर के साथ, और आपका योगदान हम इसी तरह से उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। Good night, everyone. Good night, everyone. Good Thank more you more very ending, much, everyone. the team. Good Thank night, you, everyone. everybody. Good more ending, everyone. Jai CC-V2.